हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर एग्जाम एंड नॉलेज में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जनसंख्या पे आधारित प्रश्नों को, कि जनसंख्या पे आधारित प्रश्नों को किस तरह से सॉल्व किया जाए कम समय में। इस प्रकार के प्रश्न जो हैं सीटेट, टेट, ग्रुप डी, यूपी पुलिस की परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। तो उन्हीं प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे जो विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। जैसे कि जनसंख्या पर आधारित प्रश्नों को किस तरह से सॉल्व किया जाए, तो इसके लिए कुछ फार्मूला हैं जो हमें याद करना होगा। माना किसी नगर की जनसंख्या P है तथा इसमें प्रतिवर्ष 8% की दर से वृद्धि या कमी हो रही है, तब n वर्ष बाद उस नगर की जनसंख्या क्या होगी। तो n वर्ष बाद उस नगर की जनसंख्या जो होगी P, यानी उस नगर की जनसंख्या कितनी है, कोष्टक में 1 प्लस, अगर 8% की वृद्धि हो रही है तो प्लस का निशान लगाएंगे, अगर माइनस 8% की कमी हो रही है तो माइनस का निशान लगाएंगे। r/100 की पावर यानी एक यह फार्मूला है। यदि जो वर्ष दिया है n वर्ष, यानी जो वर्ष हैं, अगर वर्ष सही बटे के फॉर्म में हो, जैसे कि a सही b/c के फॉर्म में वर्ष दिया हो, तो इसके लिए इस फार्मूला का उपयोग नहीं करेंगे, इसके लिए इस फार्मूला का उपयोग करेंगे। तो n वर्ष बाद उस नगर की जनसंख्या जो होगी P, कोष्टक में 1 प्लस माइनस r/100 की पावर a, कोष्टक गुणे कोष्टक में 1 प्लस माइनस r इंटू p/c के बटे 100 इस फार्मूला का उपयोग करेंगे। अगर ये पूछा जाए n वर्ष पूर्व उस नगर की जनसंख्या क्या है, तो उसके लिए P 1 प्लस माइनस r/100 की पावर n इस फार्मूला का उपयोग करेंगे। यदि ये पूछा जाए यदि जनसंख्या में पहले r1% की कमी, तो दूसरे वर्ष r2% की वृद्धि तथा तीसरे वर्ष r3% की कमी हो, तो 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या क्या होगी। तो इसके लिए इस फार्मूला का उपयोग करेंगे। P पहले वर्ष क्या हो रही है, r1% की कमी, तो 1 माइनस r1/100। दूसरे वर्ष क्या हो रही है, r2% की वृद्धि हो रही है, तो कोष्टक में 1 प्लस r2/100। फिर तीसरे वर्ष r3% की कमी हो रही है, तो 1 माइनस r3/100। इस फार्मूला का उपयोग करके हम प्रश्न को हल कर। दिया हुआ है एक प्रश्न है, किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या जो है वह 80,000 है। कितनी है, 80,000 है, तथा जनसंख्या में प्रतिवर्ष 5% की दर से कमी हो रही है। यहाँ पे क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो 2 वर्ष बाद उस नगर की जनसंख्या कितनी होगी, तथा 2 सही 3/5 वर्ष बाद उस नगर की जनसंख्या क्या होगी। दोनों फार्मूला बताया गया है। यदि 2 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या पूछा जाए तो कौन से फार्मूला का उपयोग करेंगे, तो इस फार्मूले का उपयोग करेंगे। n वर्ष बाद जनसंख्या जब पूछा जाए तो P कोष्टक में 1 प्लस r, कमी हो रही है तो माइनस r/100 की पावर n होगा। अगर भिन्नात्मक रूप में हो तो इस फार्मूला का उपयोग करेंगे। जैसे यहाँ पे दिया गया है, पहले के लिए 2 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या कितनी होगी, तो फार्मूला जो है हमारा P 1 माइनस r/100 की पावर n। 2 वर्ष बाद है तो 80,000, यानी P कितना है, जनसंख्या कितना है, 80,000। कोष्टक में 1 माइनस r की वैल्यू कितनी है, 5%, यानी 5/100। और n का मान कितना है, 2 वर्ष बाद, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 72,200। यानी 5% की दर से कमी हो जाए तो 2 वर्ष बाद जो नगर की जनसंख्या होगी कितनी होगी, 72,200 हो जाएगी। यदि जनसंख्या जो है इतनी 5% की दर से कमी हो रही है और जनसंख्या 2 सही 3/5 वर्ष बाद उस नगर की जनसंख्या कितनी होगी, तो उसके लिए नेक्स्ट फार्मूला जो हम लोगों ने देखा है, P 1 माइनस r/100 के पावर n गुणे 1 माइनस r इंटू b/c के बटे 100। इस फार्मूला का उपयोग करेंगे जैसा कि दिया गया है। तो P की वैल्यू जो हो जाएगी वो जनसंख्या की जितनी है वो P की वैल्यू है, तो 80,000। 1 माइनस r दिया है 5%, r दिया है कितना, 5% दिया है, तो 5/100। n कितना है, n की वैल्यू 2 ही रहेगी। n की वैल्यू यहाँ पे 2 वर्ष बाद, 2 सही 3/5 वर्ष बाद है, तो लगभग 2 वर्ष बाद, तो 2 n की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी। फिर उसके बाद जो होगा गुणे 1 माइनस r की वैल्यू 5 है, और b/c जो है 3/5/100। इसको हम लोग हल कर लेंगे तो हमारी जनसंख्या निकल करके आ जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, किसी नगर की जनसंख्या 36,100 है,
जनसंख्या में प्रत्येक वर्ष 5% की कमी होती है, 5% की कमी हो रही है, तो 2 वर्ष पूर्व नगर की जनसंख्या कितनी होगी? 2 वर्ष पूर्व नगर की जनसंख्या कितनी होगी? तो 2 वर्ष पहले पूछा गया है, तो पूर्व के लिए जो फार्मूला था हम लोगों का, यानी n वर्ष पूर्व उस नगर की जनसंख्या कितनी होगी? तो P जो दिया गया था फार्मूला, P1 कमी हो रही है तो 1 - R/100 की पावर n, यह वाला फार्मूला जो होगा अप्लाई होगा यहाँ पर। तो फार्मूले में हम वैल्यू रख देंगे, P की वैल्यू जो है 36,100 है, 1 - R की वैल्यू 5/100 की पावर 2, हल कर लेंगे इसको, तो 36,100 जो यह 20 नीचे दिया गया है ऊपर चला जाएगा, तो इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे। उसके बाद हल करेंगे तो जो हमारा आ जाएगा 40,000। कितना आएगा? 40,000। इस तरह से इस प्रश्न को हल कर लेंगे। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट करके प्रश्न को देखेंगे। जैसे दिया गया है मतों से संबंधित, जब मतों की संख्या वैध हो, जब मतों की संख्या वैध हो और जब मतों की संख्या अवैध हो, और जब कुछ मत अपने मताधिकार का प्रयोग न करें, तो इस प्रकार के प्रश्नों को किस तरह से हल किया जाए, ऐसे प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है इसमें, सबसे पहला प्रश्न है, किसी द्विपक्षीय चुनाव में ए को कुल वैध मतों का 60% मिला। कितना मिला? कुल वैध मत जो थे उसका 60% मिला, तथा बी को 360 मतों से चुनाव जीत गया। बी के मुकाबले वो 360 मतों से क्या हुआ? चुनाव जीत गया। तो चुनाव में कुल कितने मत पड़े, यह हमें ज्ञात करना है। तो मानना चाहिए, यानी 100 इकाई जितने वोट पड़े, 100 इकाई में से 60 इकाई जो मत पड़े वह जीतने वाले के पक्ष में पड़े, और 40 इकाई जो मत पड़े वह किसको? हारने वाले के पक्ष में पड़े। तो 60 और 40 के बीच कितने मतों का अंतर है? तो 20 इकाई, यानी 20 इकाई की जीत, यानी 20 इकाई जो है जीत बराबर है कितने मतों के? 360 मतों के। 360 मतों के बराबर है, तो एक इकाई बराबर जो हो जाएगा 360/20, 360/20 और 18 मत, यानी एक इकाई बराबर जो हो जाएगा 18 मत होगा। तो 100 इकाई बराबर जो होगा 18 × 100, यानी 1800 मत जो है पड़े। कितने मत पड़े? 1800 मत पड़े। जैसे कि इसमें हम सीधा सीधा मान लेंगे, यानी माना 100 इकाई पड़े, 60 इकाई जो वोट पड़े वह विपक्षी जो जीतने वाला पक्ष है उसको 60 इकाई वोट मिले, और 100 वोट मिलने के बाद, यानी जो प्रश्न में दिया है 60% मत मिला, तथा बी के मुकाबले वह 360 मतों से चुनाव जीत गया, और 360 वैध मत हैं यह ज़्यादा पड़े। ये क्या पड़े? ज़्यादा पड़े। जबकि 40 इकाई, यानी जो 40 इकाई जो विपक्षी पार्टी को पड़ा, उसमें से 60 और 40 के बीच, यानी जो 20 इकाई मत हैं यह बराबर किसके हैं? यह 360 के बराबर है। कितने के बराबर है? 360 के। तो 20 इकाई जीत जो है 360 के बराबर होगी। तो चूंकि एक इकाई बराबर 360/20, यानी 18 मत पड़े, तो 100 इकाई बराबर कितने मत हुए? 1800 मत पड़े चुनाव में। इस तरह से इस प्रश्न को हम हल कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, जब वस्तु के मूल्य में वृद्धि या कमी हो, जब वस्तु के मूल्य में वृद्धि या कमी हो, तो किस तरह से प्रश्न को हल किया जाए। जैसे दिया गया है, चीनी के मूल्य में यदि 1% की वृद्धि हो जाने से एक व्यक्ति रुपया P में पहले की अपेक्षा 1 kg चीनी कम प्राप्त करता है, तो चीनी का पुराना भाव क्या होगा? चीनी का नया भाव क्या होगा? तो पुराना भाव ज्ञात करने के लिए फार्मूला एक है, और एक नया भाव ज्ञात करने के लिए भी फार्मूला है। जैसे पुराना भाव ज्ञात करना है, तो पुराना भाव बराबर होगा जो कीमत है गुणे प्रतिशत वृद्धि जितनी हुई या कमी जितनी हुई, गुणे प्रतिशत वृद्धि जितनी हुई या फिर कमी जितनी हुई है, बटे के अधिक या कम, यानी कितनी मात्रा में कमी आई है, अधिक आई है, गुणे 100 प्लस वृद्धि या कमी। इस फार्मूला को अप्लाई कर लेंगे तो पुराना भाव हमें प्राप्त हो जाएगा। और नया भाव प्राप्त करने के लिए नया भाव बराबर होगा कीमत, यानी वृद्धि जो हो रही है तो वृद्धि हो रही है या फिर कमी हो रही है, अधिक या कम मात्रा में, गुणे 100। जैसे यहाँ पे दिया गया है,
आम के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाने से एक ग्राहक 120 रुपये में पहले की अपेक्षा 6 आम कम प्राप्त होता है, तो प्रति आम का पुराना भाव क्या होगा और प्रति आम का नया भाव क्या होगा। तो पुराना भाव यानी पुराना भाव बराबर जो बताया गया है, पुराना भाव बराबर जो होगा कीमत, कितना कीमत है, पुराना भाव बराबर कीमत गुणे वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि हो रही है या फिर कमी हो रही है, अधिक या कम मात्रा गुणे 100 प्लस वृद्धि या कमी। इस फार्मूले को हम लोग अप्लाई करेंगे। नया भाव बराबर जो होगा कीमत गुणे वृद्धि या कमी बटे के अधिक या कम मात्रा गुणे 100। तो यहाँ पे पुराना भाव पूछा गया है, तो पुराना भाव बराबर जो हो जाएगा 120, यानी जो कीमत है, कीमत कितना है 120 रुपया। आम के मूल्य में 25% की वृद्धि, कितनी की वृद्धि हो रही है 25% की, तो गुणे 25 वृद्धि हो जाने से एक ग्राहक 120 रुपया में पहले की अपेक्षा 6 आम कम प्राप्त होता है। कितना आम कम प्राप्त होता है, अधिक या कम की मात्रा बताया गया था, तो 6 आम कम प्राप्त होता है। फिर उसको 100 प्लस कितनी की वृद्धि या कमी हो रही है, तो 25% की वृद्धि हो रही है। इसको जब हम लोग हल करेंगे तो यह जो हमारा निकल करके आएगा 4 रुपया आम। प्रति आम का पुराना भाव जो होगा 4 रुपया आम, यह पुराना भाव होगा। प्रति आम का नया भाव क्या होगा, तो नया भाव बराबर जो होगा, नया भाव के लिए जो फार्मूला है वह हम लोग अप्लाई करेंगे। तो कीमत या प्रतिशत वृद्धि या कमी गुणे मात्रा अधिक या कमी गुणे 100, यह फार्मूला अप्लाएंगे। तो कीमत कितना है 120 रुपये है, 25% की वृद्धि हो रही है और कमी कितनी की हो रही है, 6 आम की कमी हो रही है, तो 6 गुणे 100। इसको जब हम लोग हल करेंगे तो एक शून्य शून्य से कट जाएगा, और जो इसको हल करने के बाद जो हमारा मूल्य निकल करके आएगा 5 रुपया प्रति आम। नया भाव जो होगा क्या होगा, 5 रुपया प्रति आम, यह नया भाव होगा। तो इस तरह से इस प्रश्न को हल कर लेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रकार का प्रश्न जो है वो हम लोग देखेंगे अब। जैसे जब किसी एक विद्यार्थी का जिक्र हो तो प्रश्न को किस तरह से हल किया जाए। जैसे दिया गया है किसी विद्यार्थी किसी परीक्षा में पास होने के लिए अधिकतम अंकों का 36% लाना आवश्यक है। एक विद्यार्थी 113 अंक प्राप्त किए हैं तथा वह 85 अंकों से क्या हो गया है, फेल हो गया है। तो परीक्षा का अधिकतम अंक क्या है, परीक्षा के अधिकतम अंक क्या है उत्तीर्ण होने के लिए। तो परीक्षा के न्यूनतम उत्तीर्णांक माना 36% कितना दिया गया है, 36% है, तथा परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्णांक है 113 नंबर पाया है। विद्यार्थी कितना पाया है, 36% तो अनिवार्य है लाना पास होने के लिए, और विद्यार्थी जो नंबर पाया है 113 नंबर, लेकिन वो कितने नंबर से फेल हुआ है, 85 नंबर से फेल हुआ है। तो 113 प्लस 85 बराबर कितना हुआ, 198। तो 36% बराबर कितना हो गया, 198। तो 100% बराबर जो होगा 198 बटे 36 गुणे 100, यानी 550 अंक। परीक्षा का अधिकतम अंक कितना होगा, 550 अंक होगा। इस तरह से प्रश्न को हल कर लेंगे। जब एक विद्यार्थी के पास हो तथा दूसरा विद्यार्थी फेल हो तो किस तरह से प्रश्न को हल करें। जब दोनों विद्यार्थी पास हो या दोनों विद्यार्थी फेल हो तो किस तरह से प्रश्न को हल करें, यह भी हम लोग देखेंगे। इसके लिए फार्मूला है, यानी जब एक विद्यार्थी पास हो यानी पूर्णांक बराबर, जब एक विद्यार्थी पास हो और दूसरा विद्यार्थी फेल हो तो पूर्णांक किस तरह से ज्ञात करें। जब दोनों विद्यार्थी पास या दोनों विद्यार्थी फेल हो तो पूर्णांक किस तरह से ज्ञात करें। जैसे दिया गया है पूर्णांक बराबर अंकों का योग गुणे 100 बटे प्रतिशत अंतर, और एक के लिए फार्मूला है अंकों का अंतर गुणे 100 बटे प्रतिशत अंतर। यहाँ पे अंकों का अंतर है और पहले वाले में अंकों का योग। इन दो फार्मूला को लेकर के हम लोग प्रश्न हल करेंगे। जो सबसे पहले फार्मूला से हल करेंगे। एक विद्यार्थी किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है, परंतु अन्य प्रत्याशी 32% अंक प्राप्त करके पास होने वाले अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है।
तो परीक्षा का पूर्णांक बताइए, परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्णांक बताइए, परीक्षा का प्रतिशत न्यूनतम उत्तीर्णांक बताइए। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे पूछा गया है परीक्षा का पूर्णांक। परीक्षा का पूर्णांक बराबर जो फार्मूला है, अंकों का योग गुणे 100 बट्टे प्रतिशत अंतर। अंकों का योग तो अंकों का योग कितना है? एक प्रत्याशी किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है, परंतु अन्य प्रत्याशी 32% अंक प्राप्त करके पास होने वाले अंकों से 42 अंक अधिक लाता है। तो 42 और 30 जो अंक दिए हैं, इनका योग गुणे 100 बटे प्रतिशत अंतर। 32 में से 20 को हम घटा देंगे, प्रतिशत अंतर जो होगा 32 यानी 20 माइनस 32। इस साइन का मतलब यह होता है कि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से घटाव करना है। तो पूर्णांक कितना आ जाएगा हमारा? 6000 निकल कर पूर्णांक आ जाएगा। परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्णांक क्या है? तो न्यूनतम उत्तीर्णांक जो होगा, यानी पूर्णांक 6000 है तो 6000 इंटू 20 और प्लस 30 जो 30 अंक और उसको चाहिए उत्तीर्ण होने के लिए, तो 30 के बट्टे के 100 यानी 150। परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्णांक कितना होगा? 150 होगा। परीक्षा का प्रतिशत न्यूनतम उत्तीर्णांक जो होगा 150 के बट्टे 100 बट्टे 6000 यानी 25% जो होगा परीक्षा का प्रतिशत न्यूनतम उत्तीर्णांक होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी परीक्षा में ए व बी को क्रमशः 45%, 60% अंक मिले तो न्यूनतम उत्तीर्णांक से क्रमशः 25% अंक और 70% अंक अधिक था। तो परीक्षा का पूर्णांक बताइए। परीक्षा का पूर्णांक बताइए। दूसरे फार्मूला पर है यह। इसमें दोनों विद्यार्थी क्या है? पास है। किसी परीक्षा में ए और बी क्रमशः 45% और 60% अंक मिले हैं तथा न्यूनतम उत्तीर्णांक से क्रमशः 25 अंक और 70 अंक क्या है? अधिक है। जब दोनों विद्यार्थी क्या हो? परीक्षा में पास हों, तो इस तरह के प्रश्न का पूर्णांक ज्ञात करने के लिए हमें जो फार्मूला अप्लाई करना होता है वह है पूर्णांक बराबर अंकों का अंतर गुणे 100 के बट्टे प्रतिशत अंतर। तो अंकों का अंतर क्या है इसमें? यहाँ पे अंकों का अंतर जो होगा 25 माइनस 70 यानी 70 में से 25 को हम घटा देंगे, गुणे 100 बटे प्रतिशत का अंतर यानी जो होगा 45 और 60 के प्रतिशत का अंतर। जब इसको हम लोग हल करेंगे तो जो हमारा उत्तर आएगा वह क्या आएगा? 300 निकल करके उत्तर आ जाएगा। तो परीक्षा का पूर्णांक कितना है? 300 है। कितना है? 300। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।